राजस्थान से अशोक गहलोत का रिश्ता शरीर और आत्मा जैसा है। मानो पूरा प्रदेश उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। जी हाँ, अशोक गहलोत ने 4 दशक लंबी अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी लोगों ने उन्हें राजनीति का जादूगर कहा, तो कभी उन्हें मारवाड़ के गांधी की उपमा से अलंकृत किया। चाहे दौर कैसा भी आया, लेकिन उनकी सादगी और चेहरे पर हमेशा तैरती मुस्कान ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। बड़ी सहजता के साथ लोगों से मिलने की खासियत ने उन्हें भीड़ से हमेशा अलग साबित किया। यही कारण है कि उनके विरोधी तक उनकी इन खासियतों के कायल है। 3 मई ये वही तारीख है जिसने राजस्थान से गहलोत का परिचय करवाया। आज राजस्थान के जननायक का जन्मदिन है और फोकस भारत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मैं जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं कि वो 100 वर्ष तक जिए, यशस्वी हों और जिस तरीके से अपने राजनीतिक जीवन को, चाहे केंद्र में मंत्री रहे होंगे, चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे होंगे, अभी भी हैं, सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करें। यही परमेश्वर से प्रार्थना है। वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यह मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान। जन्मदिन 3 मई 1951। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 5 बार सांसद, 5 बार विधायक। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि की सुविधा में प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बेहद उम्दा प्रशासक। गहलोत को बेहद उम्दा प्रशासक माना जाता है। इसकी झलक सबसे पहले राजस्थान व देश के लोगों ने उनके मुख्यमंत्री पद पर पहले कार्यकाल में देखी। 2001 में राजस्थान में लगातार तीसरे साल भीषण अकाल पड़ा। गांवों में अनाज, चारे, पानी की किल्लत हो गई। गहलोत ने स्वयं मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित किया कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने लोगों तक भरपूर राहत पहुंचाई। इसी तरह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर गहलोत ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा व जांच योजना शुरू कर मिसाल कायम की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी वृद्धजनों के लिए घर बैठे पेंशन योजना शुरू की। और अभी जब वो तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इस कोरोना काल में उनके द्वारा राजस्थान में किए जा रहे कार्यों की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यदि अशोक जी के मुख्यमंत्री जी के जीवन को आंका जाए और यदि 2 शब्दों में कहा जाए कि उनके व्यक्तिगत संबंध में कुछ कहे हैं, तो मुझे उनका पहला मुख्यमंत्री काल याद आता है, जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था, दूरदृष्टि पक्का इरादा। ये उनके जीवन का लक्ष्य भी है और उनके जीवन का सार भी है। लेकिन इसमें मैं एक और जोड़ती हूँ, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का पंख लगा करके उन्होंने अपनी ऊंचाइयों को ही नहीं उड़ा, बल्कि आम लोगों को, आम गरीब की मदद भी की। मैं कभी कभी अशोक जी को मजाक में कहा करती हूँ कि उनका जीवन पूरी तरह से राजनीतिमय है। राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार अशोक गहलोत ऐसी शख्सियत है जो अपनी सादगी और मृदुल स्वभाव से किसी को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। आम जन के साथ कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ उनकी छवि का निर्माण करती है। इनकी यही खासियत उन्हें जनता के बीच एक लोकप्रिय नायक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, गहलोत हमेशा जमीन से जुड़े रहे। गरीब परिवार से निकलकर आए अशोक ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपनी सादगी को बनाए रखा। यही व्यक्तित्व उनको अपने विरोधियों से कई गुना अधिक मजबूत बनाता है। आज भी इनके घर के दरवाजे जनता और आम कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहते हैं। बेझिझक कोई भी उनके आवास पर जाकर अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सकता है। राजीव गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे।
वे रणकपुर के दौरे पे आए तो मैंने उनको रणकपुर पर्यटन मंत्री के रूप में पूरा दिखाया। उसके बाद जोधपुर में एक सभा होने वाली थी। अशोक जी गहलोत ने मुझसे ये कहा कि आप जाओ और आगे व्यवस्था देखो। मैं पाली को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा था तो वहाँ एक भैंस के 2 बच्चे जो हैं, जिनको राजस्थानी भाषा में पाड़िया बोलते हैं, वो मरे हुए थे। उनको किसी ने, हमारे से आगे जाने वाली कार ने दुर्घटना में घायल कर दिया था। तो मैं वहाँ रुककर किसान से बात करने लगा। इतने में राजीव जी की कार और अशोक जी की कार आकर के हमारे पास रुकी और रुक कर के कहा कि भाई क्या हुआ। तो किसान ने कहा कि एक जीप ने मेरी 2 पहाड़ियों को मतलब क्या है कि दुर्घटना में घायल कर दिया। तो मेरे को इशारा करके अशोक जी ने कहा कि भाई इसको उचित मुआवजा देकर के तुम वहाँ पे जोधपुर पहुँचो। मैंने किसान से बातचीत की, उसने जो मुआवजा मांगा वो हमने दे दिया। शाम के वक्त राजीव गांधी जी और अशोक जी गहलोत रात को 12:30 बजे सर्किट हाउस जोधपुर में घूम रहे थे। मेरे को देख के बुला के कहा उसको मुआवजा कितना दिया। मैंने उनसे कहा कि उन्होंने हमसे 250 रुपये मांगे, हमने 250 रुपये दे दिए। तो अशोक जी ने कहा तुमने किसान को ठग लिया। राजीव जी ने भी यही कहा कि किसान इतना कम पैसा क्यों दिया। मैंने कहा उसने इतना ही मांगा था, उतना हमने दे दिया। तो ये संस्मरण आज भी मुझे याद है कि गरीबों के प्रति ये दोनों नेता कितने संवेदनशील हैं। राजनीति में प्रवेश। अशोक गहलोत का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ। महामंदिर इलाके में बने छोटे से मकान में 3 मई 1951 को हुआ। अशोक गहलोत विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। 7वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। गहलोत का करिश्माई नेतृत्व और जन सेवा से खुश होकर जनता ने उन्हें 8वीं लोकसभा चुनाव में भी इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। गहलोत के व्यक्तित्व का ही यह कमाल है कि वो यहाँ से लगातार 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा के भी चुनाव जीते। इसके बाद वे केंद्र से राज्य की राजनीति में आ गए। साल 1998 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सरदारपुरा से गहलोत को विधायक चुना गया। इसी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर साल 2003 में विधायक बने। उसके बाद लगातार जीतते रहे। 2008 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैं तो छात्र जीवन में जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब से आज करीब 38-40 साल हुए गहलोत साहब के साथ काम करने का मौका मिला। और मैंने जो कुछ भी सीखा जिंदगी में ये उनके व्यक्तित्व से। हालांकि अशोक गहलोत साहब के खुद के व्यक्तित्व को तो कोई हूबहू जी नहीं सकता, लेकिन जितनी उनकी अच्छाइयाँ हैं अगर उनमें से आप 1-2% भी अपना लो तो जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। 3 प्रधानमंत्री के साथ किया काम। अशोक गहलोत कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। गहलोत के पास केंद्र में काम करने का अच्छा अनुभव है। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। इंदिरा गांधी की सरकार में गहलोत को पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वे खेल उपमंत्री भी रहे। उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। हर कार्यकाल के अंदर जो गरीब की सेवा के लिए उनका जो हमेशा रहा है, चाहे अकाल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे जब टिड्डी आई थी उस समय देखा, तो तमाम ऐसी घड़ियों के अंदर किसान और मजदूर आम जन के साथ रहे। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार राजस्थान सलाम करता है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अशोक गहलोत का अहम योगदान। समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत अशोक गहलोत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान रिफ्यूजी कैंपों में अपनी सेवाएं दी।
महाराष्ट्र के कई जिलों और गांवों में कच्ची बस्ती के विकास और उनकी देखभाल के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी अशोक गहलोत ने काम किया। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े अशोक गहलोत ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई काम किए। अशोक गहलोत भारत सेवा संस्थान, जो गरीब लोगों को मुफ्त किताबें और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसके संस्थापक हैं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अशोक गहलोत ने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा देकर आम जनमानस का ध्यान इन जरूरतों के प्रति केंद्रित किया। इन सब के अलावा अशोक गहलोत नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी स्टडी सर्कल के सदस्य भी हैं, जो देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों के लिए काम करता है। जिस ढंग से उन्होंने कोविड-19 से निपटने के प्रयास किए, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और इस बार तो स्वयं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा की है कि जिस ढंग से दिन रात उन्होंने राजस्थान के लोगों की सेवा में कोविड-19 से, कोरोना वायरस से किस ढंग से मुस्तैदी से निपटा जा रहा है, किस ढंग से प्रबंधन हमारे राजस्थान वासियों को बाहर से राजस्थान में लाने की और जो अन्य प्रदेशों के राजस्थान में रह रहे हैं उनको बाहर ले जाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने जो भारत सरकार को स्पेशल रेल चलाने की जो मांग की, कई राज्यों ने भी उनका समर्थन किया। अनकहे दिलचस्प किस्से। अशोक गहलोत बेहद लो प्रोफाइल राजनेता है। उनके बारे में मशहूर है कि वे अपनी टीम में भी ऐसे ही अफसर रखना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते हो कि ये कद्दावर नेता अपनी गाड़ी में हमेशा पार्ले जी बिस्किट रखकर चलते हैं, जबकि चाय का शौक कुछ ऐसा है कि कहीं भी तलब लगने पर सड़क किनारे भी चाय पीने से गुरेज नहीं करते हैं। गहलोत स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने लगे थे। स्कूली दिनों से ही वे समाज सेवा में भी सक्रिय हो चुके थे। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय बाल वाहिनी कैंप से जुड़े। पत्रकार व गांधीवादी विचारक नेमीचंद जैन भावुक ने अशोक गहलोत को डॉक्टर सुब्बाराव के पास भेजा था। गहलोत कांग्रेस में उन थोड़े से नेताओं में शुमार है जिन्हें पार्टी संगठन का व्यक्ति कहा जाता है, जो अपने सामाजिक सेवा कार्य के जरिए इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। गहलोत ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत जोधपुर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को संभालने से की थी। वो दूर दराज के गांवों से आकर भर्ती हुए मरीजों से मिलकर उनके गांव परिजनों को कुशलता की चिट्ठियां लिखा करते थे, पोस्टकार्ड लिखा करते थे। फिर वो जोधपुर में तरुण शांति सेना से जुड़े और शराब की दुकानों के विरोध आंदोलन में खड़े मिले। गहलोत पर कांग्रेस नेतृत्व की नजर तब पड़ी जब वो 1971 में पूर्वी बंगाल के शरणार्थी शिविरों में काम करते दिखे। अशोक गहलोत रविंद्र मंच पर जादू की कला भी दिखा चुके हैं। राजस्थान में जब अकाल पड़ा तो गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राजस्थान अकाल कमेटी बनाया और जिला कांग्रेस कमेटी को अकाल कमेटी बनाया था। गहलोत ने अकाल प्रबंधन का कुशल ढंग से प्रबंधन किया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी और वहां से कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन गहलोत ने इस बुरे समय में भी अकाल का बेहतरीन प्रबंधन किया। और गहलोत का प्रबंधन देखकर स्वयं वाजपेयी ने संसद में कहा था कि मुख्यमंत्रियों को गहलोत से सीखना चाहिए कि सीमित संसाधनों में कुशल प्रबंधन कैसे किया जाता है। और वहीं वर्तमान में कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेहतरीन योजना और प्रबंधन के लिए तारीफ की। वो जननायक है इसलिए नहीं कि वो नेता है, वो जननायक इसलिए है क्योंकि वो जनसेवक है। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा की है और इससे पूर्व उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की। अनेकों बार प्रदेश कांग्रेस संगठन के वो मुखिया रहे। इतने बड़े विशाल व्यक्तित्व के धनी वो हैं और साथ ही साथ गांधी दर्शन को आत्मसात करके उन्होंने जिया है। वो लार्जर देन लाइफ वाले नेता हैं। मैं समझती हूँ ऐसे अनुकरणीय नेतृत्व को से हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहें। वो दीर्घायु हो, शतायु हो और निरंतर देश और प्रदेश की सेवा करते रहें। सूत की मालाएं पहनाने को गहलोत ने बढ़ावा दिया ताकि फिजूल खर्ची के रोकने के साथ ही गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाया जा सके। गहलोत प्रायः सूत की माला पहनना पसंद करते हैं और हर साल लोगों को गांधी डायरी भेंट करना नहीं भूलते।
जोधपुर के गांधी कुष्ठाश्रम में जन्मदिन, दिवाली, होली मनाते आ रहे हैं। सीएम बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। 2011 में आदिवासियों के बीच में जन्मदिन मनाया था। नारंगी की गोली और चिकनी सुपारी पसंद है। अशोक गहलोत ने टिफिन गोट की शुरुआत की थी। अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता टिफिन लाते हैं और कार्यकर्ता नेता मिलकर खाना खाते हैं। बराबरी का दर्जा देने के लिए ये परंपरा शुरू की गई थी। अशोक गहलोत को फौजदार सेनापति कहा जाता है। अशोक गहलोत को जब गुजरात का प्रभारी बनाया तो गुजरात के चुनावों में आम कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह घर घर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। साल 1982 में जब वो दिल्ली में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने ऑटो रिक्शा में सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया था। मगर तब किसी ने नहीं सोचा था कि जोधपुर से पहली बार सांसद चुनकर आया ये शख्स सियासत का इतना लंबा सफर तय करेगा। उनके साथ काम कर चुके पार्टी के एक नेता ने कहा कि गहलोत कार्यकर्ताओं के नेता है और नेताओं में कार्यकर्ता। उनकी सादगी, विनम्रता, दीन दुखियारों की रहनुमाई और पार्टी के प्रति वफादारी ही उनकी पूंजी है। गहलोत गांधी, मार्टिन लूथर किंग और कबीर से प्रेरित है। जब वो पहली दफा मुख्यमंत्री बने तो राज्य सचिवालय में गांधी की बड़ी प्रतिमा लगवाई। उनके दफ्तर में प्राय गांधी, मार्टिन लूथर किंग और गांधी परिवार के नेताओं की तस्वीरें मिलती थी। साल 2010 में जब गुर्जर नेता आंदोलन पर उतरे तो किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जर नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत के बाद गहलोत इन नेताओं को गांधी और मार्टिन लूथर किंग की तस्वीरों तक ले गए और बोले, इन दो नेताओं ने अपना जीवन शांति और सद्भाव को समर्पित कर दिया था। आप कुछ भी करें तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखें। गुजरात से गहलोत का पुराना रिश्ता रहा है। जब 2001 में गुजरात में भूकंप आया उस वक्त शायद राजस्थान पहला राज्य होगा जो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचा। उस वक्त गहलोत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तुरंत टीम गठित करवाई और अपने अधिकारियों को राहत सामग्री के साथ गुजरात भेजा। गुजरात दंगों के बाद राजस्थान में पीड़ितों के लिए राहत कैंप खोले। कांग्रेस ने 2005 में जब दांडी मार्च की हीरक जयंती मनाई और साबरमती से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा निकाली तो गहलोत को समन्वयक बनाकर भेजा गया। उनके समर्थक बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी बेटी सोनिया का विवाह अत्यंत सादगी से किया था और बारात को छोड़ने रेलवे स्टेशन गए तो सीएम रहते हुए एक एक मेहमान की गिनती कर प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे थे। गहलोत टीवी की चमक धमक से दूर रहना पसंद करते हैं। वो रेडियो के दीवाने हैं। इसलिए एक बार जब उनकी पसंद का ट्रांजिस्टर कहीं खो गया तो बहुत परेशान हुए। वो अपना राजनीतिक बयान खुद लिखते हैं और एक एक शब्द पर गौर करते हैं। गहलोत उस वक्त पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने जब सूबे की सियासत में स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत का जलवा था। विपक्ष में रहते गहलोत स्वर्गीय शेखावत के प्रति बहुत आक्रामक थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही वो सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। जब शेखावत बीमार हुए तब गहलोत उन लोगों में से थे जो लगातार उनकी देखरेख करने जाते रहे। जोधपुर के पुश्तैनी घर में अब उनके यहाँ उनके भाई अग्रसेन रहते हैं, लेकिन एक कमरे से अशोक गहलोत का खास रिश्ता है। कहते हैं कमरा उनके लिए लकी है। उनके करीबी बताते हैं अशोक गहलोत हर मतदान से पहले घर के इस कमरे में रुकते हैं और यहीं से मतदान करने जाते हैं। वोट डालने भी गहलोत उसी जैन वर्धमान स्कूल में जाते हैं जहां वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे। उनके शिक्षक भरत सिंह कहते हैं कि अशोक गहलोत पढ़ाई में औसत थे, लेकिन आज्ञाकारी थे। उन्होंने कभी बदमाशी नहीं की। कॉलेज से निकले तो रोजगार का संकट खड़ा हो गया। अशोक गहलोत ने 1972 में बिजनेस में हाथ आजमाया। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन यहाँ भी असफलता हाथ लगी। 1.5 साल में ही कारोबार समेटकर जोधपुर लौटना पड़ा। जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव में गहलोत गांधी शांति प्रतिष्ठान में शांति तलाशा करते थे। उनके करीबी कहते हैं कि गहलोत ने गांधी दर्शन को जीवन में भी उतारा। राजस्थान के कद्दावर नेताओं के बीच सीधे साधे और मिलनसार अशोक गहलोत से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि 1982 में उन्हें कैबिनेट में उप मंत्री बना दिया।
1984 में गहलोत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे युवा अध्यक्ष बना दिए गए। गहलोत के दोस्त बताते हैं, उन्हें दूसरे नेताओं ने सब कुछ दिया, लेकिन राजनीतिक हैसियत नहीं। गहलोत ने गली गली में नेता खड़े कर दिए, इस वजह से ही वह आगे निकले। इंदिरा गांधी के बाद अशोक गहलोत राजीव गांधी के भी विश्वास पात्र रहे, फिर सोनिया गांधी का भी भरोसा जीता। मान सिंह देवड़ा से सीट खाली करवाकर पहला चुनाव लड़ा और 50,000 के अंतर से जीता भी। 1998 में पीसीसी चीफ बने, तब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 156 सीटें मिली थी। पहली बार कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थी। याद करती हूँ, उनसे पहली मुलाकात जब हुई थी, उस टाइम मैं एक साधारण कार्यकर्ता थी और उनसे मिलने का बड़ा डर सा लगता था, क्योंकि उनका कद बहुत ऊंचा था, बहुत बड़े शख्सियत थे और मैं बहुत मामूली कार्यकर्ता थी। तो नाम तो बहुत सुन रखा था, पर ऐसा लगता था कि क्या पता कैसे मिलूं। एक डर और घबराहट थी, इतने बड़े व्यक्ति से मिलते हुए, एक इतना बड़ा नेता से मिलने में बड़ा डर लगता था। पर मैं उनसे जो पहली दफ़ा मुलाकात करी तो उन्होंने इतना अपनापन और प्रेम के साथ मिले, इतना उन्होंने तवज्जो दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जैसे लोग जो तवज्जो देते हैं कार्यकर्ताओं को, तो पार्टी को बहुत मजबूती मिलती है। तो उन्होंने जो अपनापन दिया वो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है और मैं उस बात को हमेशा संजो कर रखना चाहती हूँ अपनी दिल में। चुनाव लड़ने के लिए नहीं था पैसा, बाइक बेची। 1980 में चुनाव लड़ने के लिए गहलोत के पास पैसे नहीं थे। अशोक गहलोत ने 4,000 रुपए में अपनी बाइक बेचकर वो चुनाव लड़ा था। अपने मित्र गणपत सिंह चौहान के साथ जाकर लोकसभा का टिकट लाए थे। जब जोधपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने से सीनियर नेता पीछे हट गए, मौका देखकर 29 साल के नौजवान गहलोत ने लोकसभा का टिकट मांग लिया। दोस्त रघुवीर सेन का सैलून चुनावी कार्यालय बन गया। रघुवीर सेन बताते हैं कि हम दोनों ने बाइक पर घूमकर प्रचार किया, खुद गहलोत और हमने पोस्टर चिपकाए। तब हमारे पास पैसे नहीं थे। चुनाव जीतने के बाद गहलोत ने सबसे पहले नई बाइक खरीदी। अब ये बाइक रघुवीर सेन के पास ही है। 1980 में अशोक गहलोत देश के सबसे युवा सांसद बन गए थे, लेकिन उनके दोस्त के मुताबिक ये जादूगर की इमेज थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर आने का बुलावा भेजा था। सहपाठी बताते हैं कि गहलोत प्रधानमंत्री आवास जाते थे, राहुल और प्रियंका को जादू दिखाते थे। चुनाव प्रचार का बचा पैसा पार्टी फंड में वापस जमा करवाकर सबको हैरत में डाला। वो ना तो किसी प्रभावशाली जाति से आते हैं और ना ही किसी प्रभावशाली जाति से उनका नाता है। वो दून स्कूल में नहीं पढ़े, वो कोई कुशल वक्ता भी नहीं है। वो सीधा साधा खादी का लिबास पहनते हैं और रेल से सफर करना पसंद करते हैं। नारायण बारेठ कहते हैं कि जब गहलोत को गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया तो इसे राजस्थान की सियासत से गहलोत को दूर करने के संदेश के रूप में पढ़ा गया, मगर गुजरात के चुनाव अभियान ने उन्हें फिर से मजबूत भूमिका में ला दिया। वो इस कदर चुनाव अभियान में जुटे कि दिवाली पर भी अपने घर नहीं लौटे। आज तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बारेठ कहते हैं कि वो गाहे बगाहे परिजनों के साथ मंदिरों की फेरी लगाते रहे हैं, मगर ज्योतिष और भविष्य वक्ताओं से दूर रहते हैं। गहलोत ने 2003 में प्रवीण तोगड़िया को उस वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जब उत्तर भारत की सरकारें उन पर हाथ डालने से बचती थी। 10 दिन जेल में ऐसे टूटे कि आज तक खड़े नहीं हो पाए। गहलोत ने पुलिस से कहा था कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से सभा करे तो उनको करने देना, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भड़काऊ भाषण दे तो गिरफ्तार कर लेना। जयपुर के परकोटे में बरामदे खुलवाए, बुजुर्ग माता पिता के लिए बच्चों को सेवा करने के लिए पाबंद करना, ऐसे कई जन कल्याणकारी काम किए। ऐसे ही आशाराम बापू के मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और यही कारण है कि आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। जानकारी के मुताबिक जब गुजरात चुनाव का प्रभारी बनाया तो चुनाव प्रसार का बचा पैसा वापस पार्टी फंड में दे दिया। ये बड़ी बात थी जिसे सब ने हैरत से देखा। गहलोत कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं देखते, बल्कि कांग्रेस 130 साल पुरानी संस्था है जिसने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया।
संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन संस्थाओं की प्रतिष्ठा रहेगी तभी आम आदमी को ताकत मिलेगी। अशोक गहलोत भारत में उन मुख्यमंत्रियों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सामाजिक सेवा से की। उन्होंने राजनीति में आने के पहले बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे उनके शिविरों में काम किया। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है। उनके सरकार के जो काम करने के तरीके या उनकी परफॉर्मेंस है उसकी प्रतिस्पर्धा उनके पहले के 2 कार्यकाल से की जाएगी। तो उनके अकाल प्रबंधन को काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। और उस समय केंद्र सरकार ने भी, जब वाजपेयी जी सत्ता में थे, उन्होंने उनकी योजनाओं की तारीफ की थी और गाँव में उन्होंने कुछ जगह गेहूं भी रखवाए थे, अन्न रखवाया था कि ताकि कोई भूखा न रहे। उसके बाद उत्तरोत्तर उनकी ये तीसरी सरकार है, उनको इस रूप में याद किया जाता है कि उन्होंने गरीब के लिए या आम आवाम के लिए मुफ्त दवा की स्कीम शुरू की, जो काफ़ी जिसकी तारीफ की गई है और बाकी राज्यों ने भी उस पर स्टडी करने या उसका अनुसरण करने का सोचा है। इसके अलावा बुजुर्गों के बारे में कुछ कार्यक्रम उन्होंने किए। उनकी वृद्धावस्था में उनकी सुरक्षा हो, उनकी सार संभाल हो, उनकी परवरिश हो, उसको लेके कुछ योजनाएं बनाई है। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई थी। गहलोत के इस काम को प्रदेश में दोबारा करने की जरूरत। राजस्थान में कांग्रेस का वजूद आज भी कायम है। इसके पीछे वजह है। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट का विश्लेषण है कि जब मैं जर्नलिज्म में आया तब नव भारत टाइम्स कोटा ज्वाइन किया था। उस वक्त अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष बने थे। उस वक्त रोज ऑफिस में विज्ञप्तियां आती थी, आज यहाँ प्रकोष्ठ बनाया, आज वहाँ प्रकोष्ठ बनाया। ऐसे लोगों के नाम जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि इस शख्स ने चमत्कार कर दिया। अशोक गहलोत ने गांव कस्बों में प्रकोष्ठ बनाए और उनमें उन लोगों को शामिल किया जिनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हैसियत नहीं। कोई मोची था, कोई सुनार था, कोई लखारा था। ऐसे साधारण लोगों को लेटर पैड पर नाम दिया, जो कोई मंत्री नहीं थे, किसी प्रभावशाली के बेटे नहीं थे। ऐसे साधारण लोगों की पहचान बनी और वो कांग्रेस के नाम पर घूमने लगे। उससे उनकी हैसियत बढ़ी और कांग्रेस को ताकत मिली। गहलोत ने हर ब्लॉक तहसील में 5-6 प्रकोष्ठ बनाए। वो ताकत राजस्थान में 20 सालों से चली आ रही है। इसलिए गहलोत जहां जाते हैं वहां उनको लोग मिल जाते हैं, भीड़ अपने आप जुट जाती है। ये काम बाकी राज्यों में नहीं हुआ और राजस्थान में दोबारा नहीं हुआ। समाज का वो वर्ग, जैसे हमारे समाज में जो ठिगने कद के होते हैं लोग, उनके मुखौर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक स्कीम बनाई थी। और जो दहेज में कोई इस कदर प्रताड़ित हो जाए कि उनको कोई जिस्मानी नुकसान हो जाए, उनकी नौकरी के लिए भी उन्होंने एक बार कानून बनवाया था। तो इस तरह से उनकी सरकार या उनके नेतृत्व के रूप में याद किया जाता है या देखा जाता है कि वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो आम आवाम या गरीब के लिए हो। पिता के समाज सेवा के काम को देखकर आगे बढ़े। उनके बचपन के दोस्त ज्ञानेश्वर गहलोत बताते हैं कि इनके पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंह जी महामंदिर के 4 बार पार्षद रहे और जोधपुर नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रहे। इस दरमियान उनके पिताजी लोगों की बातें सुनते और उन्हें दूर करने का प्रयास करते। इसी का प्रभाव अशोक गहलोत की जिंदगी पर पड़ा और कम उम्र से ही समाज सेवा के कार्य करने लगे। गहलोत के पूर्वजों का पेशा जादूगरी था। गहलोत के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। खुद गहलोत ने भी अपने पिता से ही जादू सीखा था। कुछ वक्त उन्होंने इस पेशे में भी हाथ आजमाए, लेकिन अशोक की नियति ये नहीं थी। उन्हें तो राजनीति के मैदान में जनता के बीच रहकर जीत के कीर्तिमान का जादू रचना था। अशोक जी गहलोत जन जन के नेता है, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो। हर आदमी, हर वर्ग, हर दल का लोग इनको तहे दिल से चाहता है, क्योंकि इनकी दूरगामी सोच है। ये गरीब के हित को लेकर हमेशा कार्य करते हैं। जो भी इनकी सोच है, किसान वर्ग, गरीब के लिए इन्होंने अच्छा ही किया है। मेरी कलम उस व्यक्ति के लिए चले जो विकास के अंतिम छोर पर खड़ा है। राजनीतिक जीवन के साक्षी रमेश बोराना बताते हैं कि अशोक गहलोत ने NSUI का चुनाव हारा, लेकिन उस हार में राजस्थान की जनता की लंबी जीत छुपी हुई थी। ये आज मालूम चलता है। वो अपना पहला चुनाव हारते हैं और फिर दूसरा चुनाव 1977 में हारते हैं, लेकिन 1980 में जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बनाकर देश की संसद में भेजा। देश के सबसे युवा सांसद बने। 34 वर्ष की उम्र में वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने।
आगे बताते हैं कि गहलोत 32 साल की उम्र में केंद्र सरकार में मंत्री बने और वो भी लगातार 3 प्रधानमंत्रियों के साथ। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब हमेशा कहते थे कि मेरी कलम उस व्यक्ति के लिए चले जो विकास के अंतिम छोर पर खड़ा है। मित्रों, सहपाठियों और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में होते हैं शामिल। हनुमान सिंह खांगटा बताते हैं कि अशोक गहलोत आज भी अपने पुराने मित्रों और कार्यकर्ताओं के हर सुख दुख में जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, जुगल किशोर काबरा जी को तकलीफ हुई तो गहलोत अहमदाबाद से समय निकालकर उन्हें संभालते रहते थे। गहलोत जी का सहपाठी मित्रों और कार्यकर्ताओं के प्रति एक ऐसा भाव है जो अच्छे अच्छे लोग पद मिलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत अपने कर्म से अलग पहचान बनाते हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल सीधे सिंपल से आदमी हैं और उससे जुड़े हुए हैं, व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं और बच्चा उनको जानता है। फिजूल खर्ची करने के लिए हमेशा रोका। ऐसे अनेकों लोग हैं जो गहलोत को बाकी नेताओं से भिन्न बनाते हैं। उनमें युगल किशोर शर्मा भी है। नेताओं की भीड़ में अशोक गहलोत इनके पसंद के नेता हैं। युगल कहते हैं कि गहलोत जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ये उस समय की बात है। 1977 में जयपुर के परकोटे में रैली निकल रही थी, हुजूम चल रहा था और मैंने देखा एक लंबा और पतला दुबला आदमी बीच में चल रहा है। मैंने उससे पहले गहलोत का नाम सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। बस उस दिन से उनकी सादगी ने मुझे उनकी ओर खींचा। एक वाकया बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बड़ा गुलदस्ता ले गया और उन्होंने कहा, क्यों फिजूल खर्ची करते हो, इस पैसे से गरीब को खाना खिला देते। उस घटना के 6 महीने बाद जब मैं मिलने गया तो उन्हें एक गुलाब का फूल दिया तो उन्होंने कहा, ये होती है भावनाएं। उन्हें वो बात याद थी और उनका कहना था कि एक गुलाब से भी भावनाएं जताई जा सकती है। फिजूल खर्ची बेकार है। मैं आज भी जब उनसे मिलने जाता हूँ तो नए कपड़े, नए जूते पहनकर जाता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि वो किसी से भी मिलने जाएं, हमेशा सादगी के लिबास में रहते हैं। वही हवाई चप्पल पहनते हैं आज भी। डॉक्टर बनना चाहते थे गहलोत। हाई स्कूल के दोस्त गोवर्धन परिहार बताते हैं कि गहलोत स्कूल के दिनों में ही विज्ञान, बिजली के फायदे, पानी की समस्या जैसी बातें करते थे। उनके शब्दों में हमेशा विकास और परिवर्तन होते थे। अशोक गहलोत स्काउट और एनसीसी के जरिए होने वाली समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वाद विवाद में हमेशा माहिर थे। इसी शौक ने उन्हें पहला सार्वजनिक पद यानी छात्र संघ में उप मंत्री का ओहदा भी दिलवा दिया। मैंने उनकी वाद विवाद में रुचि देखते हुए अपने छात्र संघ मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया। ये ओहदा मिलने के बाद भी गहलोत सियासत में करियर नहीं बनाना चाहते थे। डॉक्टर बनने की हसरत के साथ उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन ये सपना पहले साल ही टूट गया। गहलोत पीएमटी में बैठे। डॉक्टर बनने का सपना था लेकिन फेल होने पर टूट गया। अशोक गहलोत को बीएससी की डिग्री से संतोष करना पड़ा, लिहाजा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इकोनॉमिक्स को चुना। यहीं से सियासी सफर भी शुरू हो गया। शुरुआत छात्र संघ चुनाव में दोस्त के हाथ मिली हार के साथ हुई। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकारी वकील पन्ने सिंह राठौड़ बताते हैं कि हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हम साथ में प्रचार करते थे, दोस्त थे। एसएसबीसी परिवार जयपुर की तरफ से राजस्थान के यशस्वी व माननीय श्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी में सैकड़ों खूबियां हैं, जो सबसे ऊपर यह आती है कि वह जनता के इतने बड़े नेता होते हुए भी उनमें बहुत मानवीय एवं सरल स्वभाव के हैं। वह जनता की सेवा को ही अपना सर्वोपरि धर्म मानते हैं। Wish you a very happy birthday, sir. Many happy returns of the day, and may God give you the strength to overcome the epidemic COVID-19. And thank you so much जो आप हमारे लिए कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लियाज क्रिएशन और पूरे परिवार की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। मैं विजयलक्ष्मी पटेल, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस। आज सीएम साहब हमारे अशोक जी गहलोत साहब के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय राजस्थान।